आज आप देखेंगे एक मुखिया भी बन जाता है तो आप किसी मुखिया करोड़ों का घर होता है, उनका बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल। जब कांके में सरना का निर्माण हो रहा था और वहाँ पे रघुवर दास जो 2014-15 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया था और वहाँ पे जो है सीमेंट का जो है पेड़ का निर्माण किया गया। बिल्कुल। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं हुँ। कि आदिवासी समाज सीमेंट का पेड़ का पूजा करता है क्या? कि प्रकृति के पेड़-पौधों का पूजा करता है? प्रकृति के पेड़-पौधों तो की उस पूजा समय आप करते हैं। कहाँ थे? आप क्या आपका राजनीतिक हैसियत नहीं था क्या? राज्यसभा के सांसद बन गए समीर उरांव, हुँ, क्योंकि लोकतंत्र में आज उस चीज़ के संविधान में वो चीज़ है अधिकार, हुँ। कल शायद नहीं रहेगा। तो शायद मुखिया और हम बोले पार्षद बनने के लायक भी नहीं रहेंगे समीर उरांव। हिंदू समाज में देखेंगे जो पूजा का अनुष्ठान करता है, जिसको कि पंडित बोलते हैं, हुँ। तो हायरार्की में चलता है कि अगर उसका बाप रहा तो उसका बेटा भी वही काम करेगा। फिर उसका बेटा वो जनरेशन वाइज़ चलता है, लेकिन पहान में ये व्यवस्था नहीं होती है। पहान समाज के द्वारा चुना जाता है। आदिवासी समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक जो हमेशा समाज के उत्थान के लिए लगे रहते हैं और एक दूसरा वर्ग है जो उत्थान करने वाले लोगों की टाँग खींचने में लगे रहते हैं। पहला वर्ग ये सोचता है कि समाज को हम कैसे आगे लेके चलें, नई योजनाओं का शिलान्यास कैसे हो, कैसे समाज आगे बढ़े, और दूसरे वह वर्ग है जो हमेशा ये सोचता है कि ऐसे कैसे हो गया, जब हम सरकार में थे तब ये हुआ नहीं, अब हम जब सरकार में नहीं हैं तो अब ये नया शिलान्यास कैसे हो सकता है या इतनी अच्छी योजना कैसे आ सकती है। इस सारी मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अजय टोप्पो जी हैं। अजय टोप्पो जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आदिवासी समाज में अच्छी इनकी पकड़ है, मुद्दों पे पकड़ है और सारी चीज़ों में, सारे मुद्दों में प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। रोड हो, सड़क हो या जहाँ कहीं भी हो, अगर समाज को इनकी ज़रूरत है तो अजय टोप्पो जी हमेशा वहाँ पे नज़र आते हैं। दादा, आपका स्वागत है दी लोकतंत्र में। अजय जी, हमेशा हमने आपको देखा है कि कोई भी नेता हो, मंत्री हो, जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर आदिवासी समाज के लिए कुछ भी नेगेटिव पॉइंट बोलता है या कुछ भी किसी भी मुद्दे पे वो कटाक्ष करता है, तो सबसे पहले आप उसके कटाक्ष के लिए खड़े हो जाते हैं। वो क्या है कटाक्ष हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप इन सब चीज़ों पे आपकी बहुत बारीकी नज़र है। तो उन सब लोगों के लिए क्या कहेंगे जो सबसे पहले जो भी आदिवासियों के लिए जो शिलान्यास होते हैं, नई योजनाएँ आती हैं, उन पे लोग खड़े हो जाते हैं, सवाल करते हैं। ऐसे लोगों पे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत आज़ाद नहीं था, 1947 में आज़ादी मिली हुँ, और सभी ने इसके लिए बलिदान दिया और बिल्कुल। लोकतंत्र व्यवस्था यहाँ पर काबिज़ हुई। और इसमें एक व्यवस्था के तहत जो है चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव क्यों है? वो समाज सेवा के लिए ही है। हुँ, और समाज सेवा में जो है लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को कि वो विधानसभा में जाएँगे, लोकसभा में जाएँगे, उनकी आवाज़ को उठाएँगे और उनके हक और हकूक़ की बात करेंगे। बिल्कुल। पहले के जब सांसद हुआ करते थे, जब हमने देखा कि पहले चुनाव होता था, आज़ाद भारत के बाद जब पहली बार चुनाव हुआ त हुँ, या फिर उसके बाद से जब जब तक अभी चुनाव हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हुँ, पहले जो सांसद होते थे, खपड़ों के घरों में रहते थे, हुँ, उनके पास कुछ नहीं होता, साधन बहुत सीमित होता था। हुँ, लेकिन आज आप देखेंगे एक मुखिया भी बन जाता है, तो आप किसी मुखिया करोड़ों का घर होता है उनका, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल। और उसी तरीके से एक विधायक या फिर सांसद का भी देखेंगे, तो लग्ज़री लाइफ़ है। और बिल्कुल। खास करके झारखंड विधानसभा आप देखिए 500 करोड़ का विधानसभा बना है, विस्थापितों की ज़मीन पर। बिल्कुल। तो विस्थापितों की बात पता नहीं हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन विधायकों की और सांसद का जो अलाउंस है, जो उनका जो आप बोले जो भत्ता है, हुँ। सारे चीज़ में वृद्धि हो रही है और वो एक मत में लोग उस पे जो है मेज़ थपथपाकर समर्थन करते हैं, लेकिन मुद्दों की बात नहीं होती है। अच्छा अजय दा, हमें ये बताएँ कि कुछ दिन पहले वनवासी कल्याण केंद्र में सरहुल मिलन समारोह मनाया जा रहा था। उस वक़्त समीर उरांव जो बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो इस तरह के लोग हैं सरना के बारे बात करते हैं, धर्म कोड की बात कर रहे हैं, ये सरना समाज को, सरना सनातन समाज को बाँटने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएँ कि क्या सरना सनातन एक है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि समीर उरांव जो है, अगर वाक़ई में समाज के लोग उनको चाहते, तो हुँ, राज्यसभा के सांसद नहीं होते। या तो लोगों के द्वारा चुने हुए सांसद होते लोकसभा के हुँ, या विधायक होते। हुँ, तो ये राज्यसभा के सांसद इसी शर्त पे बने होंगे कि संघ के विचार को थोपना है, संघ के विचारधारा पे चलना है और जो आदिवासी और सरना कोड की जो माँग कर रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से कटाक्ष करते रहना, इनका काम ही यही है। हुँ, क्योंकि मोहन भागवत जो प्रमुख है आरएसएस के, हुँ, उन्होंने भोपाल में कहा इस बात को
कि आदिवासी हिंदू ही हैं, सनातन ही हैं, वनवासी ही हैं, और उनको हम हिंदू के कॉलम में ही जो है जनगणना करवाएंगे। तो ये जो एक मुहिम इन्होंने छेड़ रखा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना है, तो ये भारत का संविधान नहीं कहता है। भारत का संविधान करता है कि हर किसी को अपने हिसाब से धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसको मान्यता देने की भी बात है। तो जब यहाँ के लोग, मैं तो कहना चाहता हूँ आज, बाबा कार्तिक का नाम आदिवासी समाज में पूरे भारत में ली जाती है। क्यों ली जाती है? उन्होंने भी तो अलग धर्म की बात की थी, लेकिन क्या उनकी डिग्री से ज्यादा डिग्री आपके समीर उरांव के पास है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं है। तो उनको सोचना चाहिए कि जब इतने विद्वान लोग कुछ किसी बात को बोल के गए हैं और उनके बात को आप कटाक्ष कर रहे हैं, तो आपकी हैसियत है क्या इस बात को करने की? मुझे नहीं लगता है। तो ये धोखा देने का काम कर रहे हैं और पूरे समाज को बर्बाद करने के लिए राजनीति में है, और ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन समीर उरांव हमेशा ये कहते हैं कि सरना सनातन एक है, सरना सनातन एक है, और कह रहे हैं कि जो सरना सनातन का विरोध कर रहे हैं वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये भी तो एक अलग तरीका का मैसेज जा रहा है ना समाज में। देखिए लोग इत भ्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल, इतिहास जो है वो छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई इतिहास की जानकारी रखता है या फिर उस पे पढ़ता है, तो ये चीज़ जानता है कि किस तरीके से आदिवासी समाज सनातन से अलग है, या फिर वनवासी से अलग है, या फिर आपके हिंदू से अलग है। और इस बात को बार-बार कह देने से, चिल्ला-चिल्ला के कहने से वो एक नहीं हो जाएगा, क्योंकि मान्यताएँ अलग है। उनके जो वो बोले कि प्रथाएँ अलग है। अगर हम बात करें कि हज़ारों साल पहले से सभ्यता चल रही है, सिंधु घाटी सभ्यता से चल रही है, फिर आर्यन लोग का यहाँ पर आगमन होता है, और इसको लेके लोकसभा में भी और पार्लियामेंट में भी बहुत बार बहस हुई है, आर्य और अनार्य को लेके। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज आप देखिए कि आदिवासी किस तरीके से हिंदू से अलग है, सनातन से अलग है, वनवासी से अलग है। उसकी पद्धतियाँ अलग है ना। उसका जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति होता है, उसको पहान बोलते हैं, और हायरार्की में नहीं चलती है वो। जैसे एक आप हिंदू समाज में देखेंगे जो पूजा का अनुष्ठान करता है, जिसको कि पंडित बोलते हैं, तो हायरार्की में चलता है कि अगर उसका बाप रहा तो उसका बेटा भी वही काम करेगा, फिर उसका बेटा, वो जनरेशन वाइज चलता है। लेकिन पहान में ये व्यवस्था नहीं होती है। पहान समाज के द्वारा चुना जाता है, उसका एक, हाँ, वो बदलते रहता है। तो इनको ये भी जानकारी ना, और आदिवासी समाज में ऊंच नीच भी नहीं होती। जिस तरीके से आप देखें कि आज हिंदू से ही तो सिख बना ना, बौद्ध बना, जैन बना, आखिर क्यों बना? असमानता के चलते, कि ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, है ना, फिर आपका क्षत्रिय रहेगा, फिर वैश्य रहेगा, फिर शूद्र रहेगा। कौन कहा? हम आपके बातों को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऋग्वेद जो अनित्य है, जो भगवान या फिर ब्रह्मा के द्वारा स्वयं वो बोला हुआ या लिखा हुआ चीज है, उसके 10वें मंडल ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज कौन से वर्ण में आता है? अगर वो ब्राह्मण है क्या, क्षत्रिय है क्या, वैश्य है क्या, शूद्र है क्या? मैं समीर उरांव से पूछना चाहता हूँ कि जो आदिवासी के अलावा झारखंड में जो लोग रहे 200, 300, 400, 500 साल से, उनको सदान बोला जाता है। तो उनको सदान क्यों बोला जाता है? सदान इसलिए बोला जाता है कि संस्कृति का विकास दो तरीके से हुआ, या तो संस्कृतिकरण हो गया या फिर ट्राइबलाइजेशन हो गया। तो सदान वर्ग वो वर्ग है जो ट्राइबल के कल्चर को, उनके रिलीजन के रिचुअल्स को अपनाया, कर्म भी मनाता है, सरहुल भी मनाता है जी, तो उसको सदान बोले। लेकिन वही कुर्मी अगर बिहार में होगा या फिर दूसरे राज्य में होगा, तो क्या उसको सदान बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो ये अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, और अनुसूचित जनजाति होने के नाते ही उनको ये पद मिला। तो क्या सामान्य सा ज्ञान उनके दिमाग में नहीं है क्या? अगर दिमाग में ज्ञान नहीं है तो इतना बड़ा बात बोलने का हिम्मत कैसे कर दिए? इससे समाज पूरा आहत है। आहत आहत तो है, लेकिन सब इसमें सवाल ये भी आता है कि ये सारे जो बयानबाजी है वो वनवासी कल्याण केंद्र में ही होता है, उससे बाहर के मंचों में क्यों नहीं होता? वहाँ बाहर के मंचों में क्यों ये सरना सनातन एक है की बात नहीं करते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूँ, आज जिस तरीके का राजनीतिक हालात पूरे भारतवर्ष में है, जिन एजेंडों पर आज काम हो रहा है, और एक तरह से कहा जाए तो पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ बनाने का एक मुहिम चल पड़ा है, कहा जा रहा है, ऐसा लोग, विचारक लोग बोल रहे हैं। तो ये उन एजेंडों से कहीं बाहर नहीं है, और बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं संघ के विचारधारा पर ही चलती है, और संघ स्पष्ट रूप से बोलता है कि आदिवासी हिंदू ही है, सनातन ही है, और उसको अलग कोड की जरूरत नहीं है।
तो ये लोग जो है लेकिन इसमें इसमें एक सवाल और ये भी बनता है जयदत्त, क्या हिंदुओं की संख्या कम है? संख्या तो बहुत ज़्यादा है, फिर आदिवासियों को हिंदू बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गया, संख्या बढ़ाने के लिए क्या? देखिए, जहाँ तक आदिवासी समाज की बात है, तो उनमें उस तरीके से वोकल नहीं है, जिस तरीके से हमारे बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि संकुचित रहते हैं, बोलते हुँ, नहीं हैं, वोकल नहीं। अब आदिवासियों को वोकल होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए, अपने बिल्कुल, अस्तित्व की बिल्कुल। रक्षा के लिए। हर किसी को बोलना पड़ेगा और इसीलिए शायद मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। हुँ, और मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ कि समीर उरांव को अगर सही में ज्ञान है आदिवासी की परंपरा, संस्कृति और धर्म की, आए ओपन डिबेट पे, डिबेट करें। अगर जिस दिन वो जीत जाएँगे अपने बातों से, लॉजिकल बात से, मैं सही बोलता हूँ कि आज के बाद इस बात को बोलना छोड़ दूँगा। लेकिन इन वनवासी कल्याण केंद्र के कार्यक्रम में जाके बोलते हैं और पब्लिक डोमेन में इस बात को नहीं बोलते। इसका साफ मतलब है कि महत्वाकांक्षी लोग हैं ये और अपने महत्वाकांक्षा के लिए ना तो समाज को देखते हैं, ना धर्म को देखते हैं, ना संस्कृति को देखते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम कर रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ कि अयोध्या में जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, हुँ, तो उस समय भी बाबा साहेब, जो देश में इतने बड़े संविधान के निर्माता रहे, जो विषमता को देखे थे, हुँ। महसूस किए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं हिंदू में जन्म तो ले लिया, लेकिन मरना पसंद नहीं करता हिंदू में, बौद्ध धर्म की तरफ चले गए। उनकी जन्मस्थली से मिट्टी को उठाया गया और झारखंड के सरना स्थल से ही मिट्टी को उठा कर ले गया गया अयोध्या, भारी विरोध के बाद। भारी विरोध के बाद। इसका मतलब क्या है? ये लोग बताना चाहते हैं कि दलित और आदिवासी हिंदू ही हैं, है ना? इनका साफ मंशा ये है। जब बाबा साहेब इतने बड़े विद्वान थे, वो बोले कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू में मरना पसंद नहीं करूँगा, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। तो ये आइडियोलॉजिकल एक ये फ्रेम करना चाहते हैं कि दोनों जो हैं हिंदू ही हैं और शोषण ही करेंगे ये। जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था में आदिवासी और दलितों को हमेशा से पिछड़े तबके पे रखा गया, ना शिक्षा का अधिकार दिया गया, आज तो राज्यसभा के सांसद बन गए समीर उरांव। हुँ, क्योंकि लोकतंत्र में आज उस चीज़ के संविधान में वो चीज़ है अधिकार, हुँ। कल शायद नहीं रहेगा। तो शायद मुखिया और हम बोले पार्षद बनने के लायक भी नहीं रहेंगे समीर उरांव। तो आज जब तक उनका अधिकार है वो बात कर ले रहे हैं, कल शायद बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। तो हम लोग उनके जैसे मतलब अभी को देखने वाले लोग नहीं, हम लोग दो आगे की चीज़ों को देख रहे हैं और समीर उरांव जैसे लोगों के भी अधिकार की बात कर रहे हैं कि आज अगर तुम अपने अधिकार की बात नहीं करोगे, तो आज राज्यसभा सांसद तो इसलिए हो क्योंकि तुम्हें अधिकार मिला हुआ है हुँ, संविधान हुँ। में। कल हो सकता है कि जिस तरीके से बाबा साहेब को अछूत माना जाता था या फिर नीचे रखा जाता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, पानी पीने के लिए भी अलग से एक पियून को रखा गया था, जो ऊपर से पानी डाल के पिलाता था। आप समझ सकते हैं किस तरीके की मानवता थी। तो ये लोग भी चेत जाएँ, नहीं चेतेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा इनका। ये तो रही समीर उरांव की बात। जी, अभी और एक मुद्दा आया है कि झारखंड बने 21 साल हो गए हैं और इस 22वें साल में आदिवासियों का जो प्रमुख धर्म स्थल है सिरमटोली का सरना स्थल, उसके सुंदरीकरण के लिए फंड आया हुआ है और एक मैप तैयार किया गया है कि इस तरह का बिल्डिंग बनेगा, 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगा। उस बिल्डिंग में क्या-क्या होंगे, वो सारा कुछ बहुत ही डिटेल से दिया हुआ है। इस चीज़ का जो जनजातीय मामलों के जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने विरोध किया है और वो कह रहे हैं कि 5 मंजिला इमारत नहीं बननी चाहिए, ये हमारे समाज में इस तरह का नहीं होता है। आपने उनका भी कटाक्ष किया है, क्यों? जी। देखिए अर्जुन मुंडा 3 बार के मुख्यमंत्री रहे झारखंड में हुँ, और लोग उनको बड़ी अच्छी निगाह से देखते थे कि बहुत बड़ा विकास करेंगे या फिर आदिवासियों के कल्याण की बात करेंगे। हुँ, लेकिन आज तक वो दिखता नज़र नहीं आ रहा है। हुँ, क्योंकि जब अधिकार की बात होती है, तो बीजेपी में केंद्रीय मंत्री तो भले ही हैं, हुँ, लेकिन ये बात कभी अधिकार की नहीं करते हैं। आज 5वीं अनुसूची में गवर्नर का विशेष अधिकार है, हुँ, वो रिपोर्ट भेजते हैं इन सारे मामलों को लेकर आपके प्रेसिडेंट को। हुँ, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि ये जो मंत्री हैं केंद्र के अभी, हुँ। इतनी सरना-मरना की ज़मीन की लूट हो रही है। उन पे कभी आवाज़ उस नहीं पे तो उठी। कभी आप ना राष्ट्रपति को बोले, ना अपने आला कमान को या फिर पार्टी लेवल पे बात करने का बात किए। किसको छलने का बात कर रहे हैं आप? और रही दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि उस तरीके का जो शिलान्यास हुआ वो गलत हुआ। चलिए, एक बार के लिए आपको मान लेते हैं, लेकिन आप उस समय कहाँ थे? जब कांके में सरना का निर्माण हो रहा था और वहाँ पे रघुवर दास जो 2014-15 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया था और वहाँ पे जो है सीमेंट का जो है पेड़ का निर्माण किया गया। बिल्कुल। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, हुँ। क्या आदिवासी समाज सीमेंट का पेड़ का पूजा करता है क्या? कि प्रकृति के पेड़-पौधों का पूजा करता है? प्रकृति के पेड़-पौधों तो की उस पूजा समय आप करते हैं। कहाँ थे? आप क्या आपका राजनीतिक हैसियत नहीं था क्या?
उस समय क्या आपको बुद्धि नहीं थी क्या? दिमाग नहीं थी क्या? तो राजनीति से प्रेरित होकर बयानबाजी और बीजेपी के आइडियोलॉजी पे कि जहाँ भी आदिवासी के विकास की बात हो रही है, उनके विकास के अधिकारों को दबा दो, कुचल दो, ये नहीं होने देंगे। हम लोग भी अभी समाज में जिंदा हैं और जब तक जिंदा हैं इस चीज़ को होने देंगे नहीं देंगे, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। बोलने का अधिकार हमें मिला है, तो लोकतंत्र में हम बोलेंगे और उनके सारे काले चिट्ठों को खोलने का काम करेंगे। और आने वाले समय में इस तरीके की राजनीति अगर झारखंड में होगी, तो इन जैसे नेताओं का हुक्का पानी भी बंद होगा, बहिष्कार भी होगा और मुखिया और पार्षद बनने के लायक भी नहीं रहेंगे, ये चेत जाए। अच्छा, यही 5 मंजिला इमारत अगर अभी बीजेपी की सरकार होती, अगर उस समय ये शिलान्यास होता, तो क्या लगता है अर्जुन मुंडा और ये जो समीर उरांव है विरोध करते क्या इनका, या समर्थन करते कि नहीं 5 मंजिला इमारत बननी चाहिए? अरे मैं तो बोल रहा हूँ आदिवासियों की हालात आप झारखंड प्रदेश में देख लीजिए ना। इतने सारे आदिवासी लोग जो है पलायन कर रहे हैं। आदिवासी क्या मूलवासी लोग भी पलायन कर रहे हैं। खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य 40% से ज़्यादा खनिज देता है दूसरे राज्यों को, देश को निर्माण के लिए। लेकिन उन वहाँ यहाँ के मूलवासियों को क्या हुआ? पलायन कर रहे हैं, शिक्षा नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, पाँव पे चप्पल नहीं है, कुपोषित है, महिलाएं एनीमिक है। क्या किए आप 3 बार मुख्यमंत्री बन के? आपको तो सैद्धांतिक रूप से एक पल भी इस पद को होल्ड करने का जो है ना अधिकार नहीं है। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आप भगवान बिरसा मुंडा जैसे जिस राज्य में वो जन्म लिए ना, आप कहीं न कहीं धब्बा हैं उनके नाम के लिए। क्योंकि उन्होंने जो त्याग दिया, जो सीएनटी एसपीटी की बात हुई, तो आप ही के सरकार ने, बीजेपी के सरकार ने ही सीएनटी एसपीटी में संशोधन लेने की बात कही थी। आप कहाँ चल गए थे उस दिन? आप कहाँ चले गए थे? मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या बुड़बक समझ के रखे हैं क्या आदिवासी समाज के लोगों को या फिर मूलवासी समाज के लोग? बुड़बक नहीं है आदिवासी समाज के लोग या फिर मूलवासी समाज। आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और 14 में से 12 सीट आपको दिया है ना लोकसभा में। आज सरना कोड का बिल यहाँ से पारित हुआ, आपके लोगों ने भी समर्थन किया, लेकिन आपने पार्लियामेंट में कभी क्या बात की? नहीं की। तो आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन होगा और हो सके तो उनके घरों में ही उनको बंद कर दिया जाएगा, निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो आदिवासी के अधिकार की बात नहीं कर रहे। और क्षेत्र में भी उनको घेरा जाएगा और डुगडुगी बजेगी गांव-गांव में और इनके कारनामों का काला चिट्ठा खोला जाएगा। ये है कहाँ अभी? आप आगे-आगे देखिए इनके खिलाफ क्या आंदोलन होता है आने वाले समय में। क्या भविष्य की क्या योजना है आप लोगों की? जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि विरोध किया जाएगा, गाँव में भी, शहर में भी, क्या योजना है आगे की? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यहाँ पर जिस तरीके से पूरे झारखंड में आज आंदोलन हो रहा है, बिगुल फूँकी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो आकांक्षाएँ थी, चाहे वो भारत देश की बात कर ली या फिर झारखंड राज्य की बात कर ली, वो आकांक्षाएँ पूरे होने का काम शायद नहीं हो। मैं याद करता हूँ, कहीं पढ़ा है, लाल बहादुर शास्त्री भी इतने प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब उनके लिए एक महँगा जूता उनके बेटे ने खरीद के लाया, तो वो कहा कि जिस देश के जो नागरिक हैं, वो नंगे हैं, भूखे हैं, मैं इतना जिसके पाँव में मतलब चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं, मैं इतना महँगा जूता कैसे पहन सकता हूँ? लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेता, BMW में घूम रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है। अरे आज तो ये बता रहा है कि गरीबी और भुखमरी में भी झारखंड राज्य अग्रणी श्रेणी में आके खड़ा हो गया। तो ये आवाज़ है और ये आवाज़ को दबा नहीं सकता है कोई अब के समय में। क्योंकि पहले वाला समय अब नहीं रह गया, लोग जागरूक हो गए हैं और इन सारे मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाएँगे लोग। अच्छा, अजय दा, हमेशा से हमने ये आपको देखा है कि आप जब कभी भी इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, आप उनके कटाक्ष के लिए आगे आते हैं। लेकिन सिर्फ़ आप ही को देखा जाता है या आपकी ही टीम को ऐसा देखा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या लोगों के बीच जाके इन बातों का कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो सरना समाज है, जो सरना के नाम से संगठन चलाते हैं, आदिवासियत के नाम से संगठन चलाते हैं, वो इन मुद्दों पे कभी कटाक्ष नहीं किए हैं। तो क्या वो अपनी-अपनी दुकानें चला रहे हैं या फिर उन्हें कोई मतलब नहीं है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि दुकानें चला हो सकता है समझ की कुछ ये हो कि वो सोच नहीं पा रहे हों, लेकिन जागरूकता फैलेगी और लोग एकजुट होंगे। और जिस दिन लाखों की संख्या में आज जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ ना, सालों लोग दिल्ली के सड़कों को जाम करके रख दिए, तो वो आंदोलन था और सरकार को बाध्य कर दिया। और जिस तरीके से आज निर्णय लिए जा रहे हैं या नीति बदली जा रही हैं और आदिवासी या फिर दलित पिछड़ों या फिर मूलवासियों की बात नहीं हो रही है, तो बात करनी पड़ेगी। लोग जागरूक हो रहे हैं, समाज भी जागरूक हो रहा है और वो दिन आएगा जब यहाँ पर अच्छे प्रतिनिधित्व आएँगे। अभी भी आएगा में बात हो रही है, कब आएगा दिन? जिस तरह से आप ये कहते हैं कि 21 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं,
अभी भी लोग जागेंगे, आएगा वो समय, ये क्वेश्चन मार्क है, कब आएगा? कब लोग जागेंगे, कब समाज जागेगा, कब आदिवासियत जागेगी? देखिए, जाग तो रही है और जिस तरीके से आज गाँव-गाँव में चर्चा, जैसे सरना कोड की बात हुई। हुँ। झारखंड पहला प्रदेश ऐसा पुनः बना पूरे भारत में जिसने आदिवासी या फिर सरना कोड या फिर कॉलम के लिए विशेष सत्र बुलाया। तो ये जागरूकता ही है। लाखों लोग सड़क पर निकल गए, 15 लाख लोग सड़क पर निकले, जिससे कि सरकार बाध्य हो गई, सोचने पे मजबूर हो गई कि इनकी मांगों को अगर नहीं पूरा किया गया तो शायद आने वाले समय में ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये हो जाएगा। और इसीलिए ये हुआ और इसी तरीके का आंदोलन की ज़रूरत है। पूरे झारखंड राज्य के साथ पूरे देश में, और यही किसान आंदोलन एक बोल सकते हैं कि एक आइडियल आंदोलन बना, जिसमें कि जो बोल सकते हैं प्रधानमंत्री या फिर कैबिनेट या फिर पार्लियामेंट का जो ये चीज़ था कि किस तरीके से आंदोलन को दबाया जाए, दबा नहीं आंदोलन, वो चला और वो बाध्य हो गए और उनको वापस भी लेना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि आंदोलन की क्या ताकत है। तो ये आंदोलन यहाँ भी हो रहा है, चाहे वो 5वीं अनुसूची की लेके बात हो, चाहे पेशा कानून को लेकर हो, धर्म संस्कृति की बात हो, सब एकजुट होकर मुहिम चलेगा और हमको लगता है आने वाले समय में इसका एक सकारात्मक पहल देखने को मिलेगा। बिल्कुल। हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा अजयदा, आप समीर उरांव को और अर्जुन मुंडा को क्या कहना चाहेंगे कि आगे में भविष्य में इस तरह का स्टेटमेंट ना आए समाज को लेके, सरना समाज को लेके या आदिवासियत को लेके? देखिए, समीर उरांव और माननीय केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि समाज को लेके दर्द है या फिर समाज की चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कहीं मतभेद है विचारों में और उसको पब्लिक डोमेन में रखते हैं, तो पब्लिक डोमेन में रखने से पहले आप चर्चा करिए। आइए ओपन डिस्कशन में, किस तरीके से आप उस चीज़ को बोलते हैं। ओपन डिस्कशन के लिए तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि आइए ना गाँव, हम तो पहले मोहन भागवत को ही बोल चुके हैं। जिस दिन मोहन भागवत बोले कि आदिवासी हिंदू ही हैं, हम बोले झारखंड के एक गाँव में आओ, एक छोटे बच्चे से तुम जिरह कर लो, जीत जाओगे, हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। लेकिन एक आर्टिफ़िशियल बयान दे देना, एसी रूम में बैठकर, ना समाज की समझ रखना, ना परंपरा की, ना धर्म की समझ रखना, ये कहीं न कहीं समझ से परे है और इसलिए परे हैं क्योंकि एक सिंगल आइडियोलॉजी में ये चले हैं। भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना, तो ये सब नहीं चलेगा। आर्टिकल 25 में सभी को धर्म को मानने की आज़ादी है और जो आज आदिवासी बोल रहे हैं, तो आज़ादी के पहले से भी उनको अलग धर्म कॉलम कोड मिला हुआ था और आज़ादी के बाद भी ये डिमांड होती रही और कार्तिक उरांव और पद्मश्री रामदयाल मुंडा जैसे लोगों ने इस बात को उठाई। तो वो कोई अनपढ़ लोग नहीं थे, विद्वान थे, सारी चीज़ की समझ रखते थे और वो मुहिम आज पूरे देश में चल पड़ा है और वो मुहिम को कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री भी तो चुनाव के पहले गए थे ना, लोकसभा के चुनाव के पहले लोहरदगा गए थे और वहाँ पे सरना कोड की बात भी किए थे वो। लेकिन आज सरना कोड का बात करता कौन है? ये तो जुमलेबाजी वाली सरकार है, जुमलेबाजों की जमात है। कुछ भी बोल दो, काला धन लाएँगे, तो जुमला था। तो 15-15 लाख रुपया देंगे, जुमला था। तो उसी तरीके सरना कोड भी इनके लिए जुमला है। लेकिन सरना कोड को जुमला हम लोग नहीं होने देंगे। इनको सच साबित कर देंगे और लेके रहेंगे और अधिकार अगर कोई रोकेगा ना, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर देंगे और बता देंगे कि आदिवासी समाज क्या हैसियत भारत की राजनीति और झारखंड की राजनीति में रखता है। बिल्कुल, समाज भी अब रेडी है इस चीज़ को लेने में, लेकिन कहीं न कहीं किसी टेक्निकल पॉइंट में इसको जोड़ा जा रहा है या उसमें कमी आ जा रही है, जिस वजह से सरना धर्म कोड को लाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जिस तरह से अजय दा ने बताया कि समीर उरांव और अर्जुन मुंडा के जो बयान है, जो जिसकी वजह से आदिवासी समाज आहत है, चूँकि वो भी आदिवासी हैं और उनके बयान से जो भी आदिवासी इस चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उन्हें भी थोड़ी-सी आहत महसूस होती है कि हमारी भावनाओं को वो समझ नहीं पा रहे हैं और भावनाएँ यहाँ पर ठेस लग रही हैं और इसलिए यहाँ पे कटाक्ष होता है कि वो अपने जुमलों पर थोड़ा से काबू करे और समाज के हित में अपनी बातों को रखे और समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें अपना सहयोग दे। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जोहार।